धीरे से लंबी गहरी सांस ले। होल्ड। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़े। होल्ड। नाउ जस्ट बी रिलैक्स। अब पूरे शरीर में जो हमारी सोच और विचार चल रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और उसके साथ साथ हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे। तो अपने शरीर पर ध्यान देते हुए ओम चैंटिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले आह्वान कर लेते हैं। तो अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखें। अपना सारा ध्यान सर के ऊपरी हिस्से पर और हृदय केंद्र पर रखें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान करते हैं कि आप हमें लोगों को क्षमा करने की और लोगों से क्षमा मांगने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही मेरे उपचार देवदूत और पूरा एंजेलिक किंगडम, मैं आप सभी का भी सविनय पूर्वक आह्वान करती हूँ आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, उपचार और प्रकाश के लिए। मैं आप सभी का पूर्ण मन से आह्वान करती हूँ। आप सब हमें मदद करें और हमें जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं का वृक्ष बना है उसको फिर में सीड बनाने के लिए हमें सक्षम बनाए। और उसके साथ साथ हमारी जो भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं या शारीरिक समस्याएं हैं उसको धीरे से आइज ओपन करिए। ओके, धीरे से आंखें खोल दीजिए। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आज हमारा सेम स्केड्यूल चलेगा। आज भी हम लोग जब हीलिंग के साथ साथ फॉरगिवनेस करेंगे तो उसमें जो टॉपिक है वो वही रहेगा, इनसिक्योरिटी प्लस लो सेल्फ स्टीम। ठीक है। फियर, ट्रॉमा, एंजाइटी वो उसके कनेक्टिविटी में है। तो जब हम ये दोनों पे भी काम करेंगे तो हमारा फियर भी कम होते जाएगा और हमें ज़्यादातर कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है।
सो इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले अपने आप में देखिए कि कौन से थॉट फॉर्म के साथ मैं अपने आप को कमजोर समझती हूँ। ठीक है, सो क्लोज योर आइज और खुद पर एक बार ध्यान दीजिए कि क्या मैं घर के काम तो बहुत अच्छे से करती हूँ, पर बाहर के काम में कमजोर हूँ, लोगों से बातचीत करने में कमजोर हूँ, मैं अपनी बात अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, या तो क्या मेरी बातों में ईगो दिखता है, हो गया जिसके तुम्हारे नाम से ही जिसकी हो गया वजह से 21 मिनट ये बोलूं महाराज बोल जिसकी वजह से हम अपना काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। कई बार हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है क्या? ये भी हमें नोटिस करना है। जैसे कि समझिए कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों के साथ मेरा कम्युनिकेशंस मैं अच्छे से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस कहाँ है, क्या मैं लोगों से चेहरा छुपाती फिर रही हूँ, या मैं लोगों के सामने से जाने से डर रही हूँ या कतरा रही हूँ। सेम ये स्टूडेंट्स के साथ भी है और जॉब करने वालों के साथ भी है कि क्या जब हम जॉब करते हैं तो प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं अपने आप को कभी भी प्रिपेयर नहीं करती हूँ। प्रेजेंटेशन मैं अपने कलीग द्वारा दिलाती हूँ। क्या ऐसा होता है मेरे साथ? ऑफिस में अगर समझिए कोई प्रोग्राम अरेंज हो रहा है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ, क्योंकि शायद मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती हूँ। ऑफिस में जब भी सीनियर्स आते हैं तो मैं शांत होके सिर्फ उनको सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँगी तो वो मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो जो भी आपको ऐसी थिंकिंग्स आ रही है, आज हम उसी पे काम करके आपका कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सो क्लोज अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। और शांतता से अपनी ही प्रतिकृति को अपने सामने देखिए। और मन ही मन एक बार उसके सामने मुस्कुराए, क्योंकि हम ही अपने साथ हैं। तो खुद को वहां पे देख के एक बार मुस्कुराए और ईश्वर से कहे, ईश्वर, आपने मुझे ये जो भी बीज दिए थे, मैंने अपने विचारों द्वारा आज उसको वृक्ष बना दिया है।
तो आज मैं जो गलती कर चुकी हूँ उसके लिए पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हुआ है। अब मैं इसको पूर्ण मन से सुधारना चाहती हूँ, तो आप मेरी सहायता करें। ये बीज आप ही ने दिए थे, तो मैं आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे और धीरे से खुद में से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जाने दे। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने मैंने ये बीज को वृक्ष बनाया, उसके लिए मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे। मैं पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। अब हम इन सभी को क्षमा करेंगे जो थॉट फॉर्म के साथ हमें फिजिकल प्रॉब्लम्स आई हैं।
तो हम उन सभी के साथ क्षमा करते जाएंगे। जाने अनजाने इस विचारों के वृक्ष से जो मुझे तकलीफें हुई है, चाहे वो शारीरिक तकलीफ हो या तो मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो, उन सभी के लिए मैं इसको पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। मैं इन सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। जाने अनजाने मेरे विचारों के कारण जो वृक्ष बन चुके हैं, उनकी वजह से जो भी मुझे फिजिकल या तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके लिए मैं इन सभी को पूर्ण मन से क्षमा करती हूँ। सामने जो भी आपको किस्सा याद आ रहा है या तो कोई बातें याद आ रही है, तो उसे आने दे और मन ही मन उन बातों को अपने शरीर में से रिलीज कर दे। अब अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखें और अपने सामने उन सभी को विचारों के वृक्ष को बीज बन रहे हैं, वो अपेक्षा से आशीर्वाद दे। हे परमपिता परमेश्वर, आप इन विचारों को जो वृक्ष में तब्दील हो चुके हैं, उसे
फिर से बीज बनाने में मुझे मदद करे। और मुझ में एक ऐसी नई ऊर्जा दे ताकि मेरा अभी का और आगे का जीवन मैं बहुत ही आराम के साथ व्यवस्थित एंजॉय कर पाऊं। हे परमपिता परमेश्वर, आप इस सारे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में तब्दील कर दे। ईश्वरीय ऊर्जा आपके सिर से होते हुए आपके हाथों द्वारा आपके शरीर में और आपके विचारों के शरीर में जा रही है, उस पर ध्यान दें। अब हम अपने लिए आशीर्वाद लेंगे, तो अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें, आसमान की तरफ खुले और अपने पैरों पे हाथ रखें। हे परमपिता परमेश्वर, आप हम सभी को आरोग्य, ऐश्वर्य, शांतता, सुख, समाधान, आध्यात्मिकता प्रदान करें। आप हम सभी को संपूर्ण स्वस्थ करें। ऐसा ही हो। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, पूरा एंजेलिक किंगडम और मेरे उपचार देवदूत, हम आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद करते हैं। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। आप सभी का पूर्ण मन से धन्यवाद। धीरे से आंखें खोलो। जस्ट बी रिलैक्स। ओपन योर आईज विथ हैप्पी स्माइल। हंसते हुए आंखें खोल सकते हैं। यस, हो सके तो बॉडी को थोड़ा सा मसाज दे दीजिए। एंड हैवी लग रहा हो तो यस, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसके सिवा कुछ पूछना है तो हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगी। ओके, एक क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ। मैं 3 दिन से रोज सबको होमवर्क होमवर्क बताती हूँ,
दो होमवर्क के बारे में तो पता चला, बट तीसरा होमवर्क किसी ने किया या नहीं किया वो बता दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों के भी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओके, कमलेश मैम। यस, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ मैम। यस, बोलिए। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। हाँ जी, मैंने होमवर्क किया। मैं वैसे एफर्मेशन अलग करती थी, पर इस बार होमवर्क में आप वाली एफर्मेशंस की। थैंक्स, आई थैंक गॉड फॉर द न्यू डे। और हर ये भी कि आई एम सरेंडरिंग टू यू। उसमें एक मेरे को एक सेंटेंस आता था मैं कि तुम्हारी रजा में राजी। ये मैंने सुना हुआ था, तो ये मैंने कहा तुम्हारी रजा में इट्स ओके। राजी है। और उनको मतलब थैंक यू भी कहा। यूजली जब मैं दूसरा अटेंड करती थी वो ये पुरानी किलिंग का ही, तो हम कहते थे कि आई एम मनी मैग्नेट। अ, और ये कहते थे कि ऑल इज वेल विद मी। अब ये आपके वाले अफर्मेशंस कर रहे हैं। ओके, नहीं मेरा पूछना ये है, आप कर रहे हैं पर हाँ आपको कोई चेंजेस समझ में आए क्या? हाँ, चेंजेस ये आया कि अब थोड़ी पेशेंस बढ़ रही है। एंड मैं एकदम रिएक्ट नहीं कर रही। और हम्म। अगर कुछ ऐसे हो रहा है ना, तो पहले मेरे को ना आई यूज्ड टू फील वेरी बैड, क्योंकि मैं अकेली यहाँ। आपने देखा होगा हर बार मैं यही कहती रहती हूँ कि आई एम स्टेइंग विद समवन। हम्म। आई एम स्टेइंग, हमेशा हम्म। मेरे ये वाक्य में आता है। पर अब मुझे ऐसा लगता है दीज आर ऑल माय कर्मास, आई हैव टू एक्सेप्ट देम। और आज तो हम्म। आपने बिल्कुल मेरे से रिलेटेड आज टॉपिक बोला आज आपने कि अ, मैंने 11th पास। हमारे टाइम 10th 12th नहीं होती थी, 11th थी एट सेकेंडरी। तो और आपका ही मैंने आई वॉज बॉर्न इन ईस्ट अफ्रीका, तो मैंने 8 साल गुजराती पढ़ी थी। अब तो मैं भूल गई, 50 साल हो गए। तो मैंने हिंदी 9th में पढ़ी थी। तो आप कुछ वर्ड हिंदी के बोलते हैं जो मैंने आपसे पूछना था ना। आपने बोलते कि शांति और पता नहीं सरलता पूर्वक या कुछ नहीं, कोई और वर्ड था। आप वो यूज करते हैं वर्ड कि वो मेरे को समझ नहीं आया। आई मीन यू मीन कि हम उनको विद रिस्पेक्ट बुला रहे हैं, ये एंजेलिक किंगडम वालों को जब आप बोलते हैं ना, कोई स्पेशल हिंदी का वर्ड है विधि पूर्वक, पता नहीं क्या कुछ ऐसा। आई वांटेड टू आस्क द ओके, मीन। ओके, मैं इसके बारे में पहले खुद एक बार ये करके याद करके बताऊंगी कि वो वर्ड क्या है, क्योंकि जब मैं इन्वोकेशन करती हूँ तो मैं भी इन्वोकेशन मांगती हूँ, तो हाँ कई जी। बार वर्ड्स अपने आप आ जाते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेती हूँ। नहीं, ये वर्ड आप ओके, हमेशा रोज यूज करते हैं, दिस वन। अच्छा संविदा यूज करती हूँ। पूर्वक या कुछ ऐसा वर्ड है। संविदा पूर्वक, आई डोंट नो हिंदी मेरे सविनय को। पूर्वक, सविनय पूर्वक, सविनय पूर्वक, हाँ, या दिस इज द वर्ड। सविनय। इसका मतलब क्या होता है? यस, मतलब रिस्पेक्टफुली। ठीक है। यस, रिस्पेक्टफुली। अच्छा, और एक ठीक है। और बात, बस एक छोटी सी बात और कहनी थी। इधर से हाँ। अब 2 बजे था ना आपका ये, तो मैंने 1:30 हाँ। बजे 1:30 बजे 2 की जगह 1 ही रोटी खाई। फिर भी जब ये सेशन स्टार्ट हुआ तो मेरे को घबराहट और गर्मी गर्मी लगने लगी, तो मैंने एसी स्टार्ट किया। आई हैड ओनली 1 चपाती, वो भी 1:30 बजे। पर उसके बाद भी ये सेशन के दौरान मुझे घबराहट और गर्मी लगने लगी, फिर एसी स्टार्ट किया। नहीं नहीं, एनी वो सजेशन? इसीलिए ना, नो सजेशन। थोड़ा सा और खाना खा लीजिए, क्योंकि रोज का आपका रूटीन जो होगा वो जरूरी है। बॉडी को जो फूड लगता है वो चाहिए, तो अच्छे से फूड ले लीजिए, बेटर लगेगा। एंड देन उसके बाद हो सके तो एक पावर नैप ले लीजिए। वो तो मैं पावर नैप। लेती हूँ, वो मैं जरूर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। ये चंदा मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। यस, बोलिए। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ पूछना चाह रही थी। उसकी बोलिए। प्रॉब्लम्स के बारे में पूछना चाह रही थी। एक्चुअली उसका हम्म। जो डायरेक्ट बॉस था पहले, वो बॉस उनका, उन्होंने रिजाइन कर दिया और चले गए।
जब तक वो बॉस थे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर अभी जो नए बॉस लोग हैं वो उसको परेशान कर रहे हैं बहुत, मतलब चारों तरफ से उसको परेशान कर रहे हैं उसको। उसके लिए मैं चंदा मैम क्या कर आप सकती हूँ? ओके, आप एक काम कीजिए, सुरभि को बोल के उसको मेरे साथ एक बार कंसल्टेंट करवा दीजिए। मैं डायरेक्ट उनसे बात करती हूँ। देखिए क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊंगी पर जी कुछ बातें शायद वो आपकी सुने ना सुने, दूसरी बात जी ये हो जाएगी कि मेरे वर्ड्स आपके वर्ड्स से थोड़ा सा चेंज हुआ तो जी उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जी जी राइट, तो आप जी सुरभि को बोल के एक बार कंसल्टेंट हमारा फिक्स करवा दीजिए। जी एंड मैं उनके साथ कम्युनिकेट करती हूँ और सॉल्यूशंस जी लाते हैं। जी दूसरी बात, आप उनकी मम्मा है राइट, जी तो मम्मा वो सबसे बड़ा शस्त्र होती है बच्चों के लिए। अगर मम्मा कमजोर हो गई तो बच्चे और कमजोर हो जाएंगे। आई एग्रीड कि दुख होता है क्योंकि बच्चा हमारा है, पर वो दुख को बहुत बड़ा मत बनाइए। मैं हमेशा बोलती हूँ, दुख नहीं अगर नहीं हमने बड़ा कर दिया तो दुख ही बड़ा हो जाएगा। नहीं, सो उसके सामने तो हमेशा मैं स्ट्रांग रहती हूँ, उसके सामने मैं यस, बिल्कुल स्ट्रांग रहती हूँ। देखिए आपको अभी समझाना है ना, तो आप उसको ये बोलिए कि जस्ट लाइक दिस इज योर बोर्ड, तो बोर्ड में तू कैसे प्रेशर के साथ काम कर लेती थी, बस वैसे जी प्रेशर के साथ काम कर ले, ये दिन भी निकल जाएंगे। नहीं, ये तो मैं समझाती हूँ, पर उसको रोज देखती हूँ ना तो फिर मुझे परेशानी होती है। आई एग्रीड, एज अ मदर होती है, तो आप एक बार मुझे उनसे बात करा दीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। जी ठीक है। जी यस। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चंस? मैम, मैं जैसे इन्होंने बताया ना अपने बेटे का, ऐसे मुझे हाँ, कोई पूछता है, आई मीन फोन पे भी, तो कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हमने दिल में रखा हुआ है, तो मैं उनको, जब से आपने बताया, मैं उनको कहती हूँ लिख के ना बर्न कर दो। तो अगर वो हमारे सेशन में नहीं है तो हमारे, आई मीन दे आर कनेक्टेड विद अस, तो हम उनको ये सजेशन दे सकते हैं ना? देखिए दे सकते हैं, मैं इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग उनको ऐसे ग्रुप में जोड़िए, क्योंकि क्या होता है आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओगे एंड देन फिर उसको कुछ डाउट आया तो फिर वो कैसे क्लियर करेंगे, राइट? मैं ना उनको सो हमेशा, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, मैं आपका ये उसको हमेशा भेजती हूँ, पर वो तो शी हैज कम बैक फ्रॉम कनाडा, वो कहती है मैं इतना बिजी हूँ, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। मुझे कई बार बहुत अजीब भी लगता है कि जब भी उसको फोन करो कहती है मैं तो बहुत बिजी हूँ, और मैं हर बार ये भेजती हूँ आपका लिंक, आई सेंड हर लिंक। कमलेश, कमलेश मैम एक आपको बात बताती हूँ। जब लाइफ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली होती है ना, और जब आपको सॉल्यूशंस चाहिए ना, तो आप खुद रास्ते ढूंढोगे, राइट? उसका मतलब है कि अगर आप सामने से थाली परोस के दोगे लेकिन हाँ उसको जी। वो सिचुएशन में अभी सहन करना है, तो वो थाली हाँ, एक्सेप्ट नहीं होगी। बेटर देन हाँ, उनको छोड़ दो। वो जब आपसे सजेशन मांगे तभी आप उनको सजेशंस दो। ओके, एक मैसेज मुझे आया है, किसी ने लिखा है कि जॉब वालों का टाइमिंग प्रॉब्लम है। मैम आपका क्या, आपको आप नाम मुझे पता नहीं, एक मिनट मैं फिर से देखती हूँ। विनीता मैम, राइट? उन्होंने लिखा है कि जॉब वाले कैसे करें, टाइमिंग प्रॉब्लम है। आपको कौन सा टाइम चाहिए? आप फॉरगिवनेस ग्रुप में एक बार बता दीजिए। क्या मैं विनीता मैम को अनम्यूट कर सकती हूँ? इफ यस, तो मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। कि बातें करेंगे तो समझ में आएगा, सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज। अच्छा हुआ मैं आपका मैसेज पढ़ पाई, नहीं मैं बहुत सारे मैसेज नहीं पढ़ पाती हूँ। ओके, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है क्या? नहीं तो मैं एक दो बातें हम लोग कर लेंगे फिर। मैम इन receive this getting, अयो, निशत मैम का मैसेज, not receive people are always getting upset with someone, they should forgive। हाँ, यस, आप उनको फॉरगिव कर दीजिए।
क्योंकि ये जो भी हम लोगों को थोड़ा सा अपसेट करने की ट्राई करते हैं, वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। सो आप उनको फॉरगिव कर लीजिए एंड लेट गो कर दीजिए, दैट्स इट। थैंक यू ज्योति मैम, आपको सेशन अच्छा लगा उसके लिए आप लोगों ने मैसेज किया है, सो थैंक यू सो मच। यस नील, ओके, एक मिनट, मैम ने हैंड रेज किया है, वेट 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 वेट, निर्मला मैम शायद, प्लीज मैम बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट करने के। हाँ, तो एक्चुअली देयर इज अ पर्सन, अभी वही अभी उसका फोन आया जब आपका हीलिंग चल रहा था। 2 सालों से वो बिल्कुल झूठ बोल के प्यार से बात करके ही इज नॉट डूइंग माय वर्क, और मेरा पैसा उसके पास अटका हुआ है। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? पैसा आपका उसके पास अटका हुआ है 2 साल से, और वो पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं। बात ओके, करते हैं, बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, 5 दिन में दे दूंगा ऐसे होके होके, इट इज जस्ट गोइंग ऑन। 2 साल हो गए। ओके, तो अभी आपको क्या करना चाहिए? सिंपल मैम, देखिए 2 साल हो गए हैं और वो नहीं लेटा दे रहे हैं, तो आप रेगुलर उनको अभी राइट नाउ ब्लेस करो। क्योंकि देखिए आपके पैसे हैं तो आपको हर्ट हो रहा होगा कि भाई ये तो मेरे पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो आई सिंपली सजेस्ट कि आप उनको ब्लेस करते जाइए। और वो जो मैंने लिखने के लिए बोला था, आप थे क्या निर्मला मैम उसमें क्या होमवर्क? लिखने के लिए? क्या लिखने के लिए? हाँ, ये मैं नहीं थी। हर्टफुल है मतलब। हाँ, ओके, मैं रोज दोहरा रही हूँ, सॉरी, जिन लोगों को पता है उन लोगों के लिए सॉरी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं बार बार वही दोहरा रही हूँ। मैम ऐसा है कि आपको जिनकी तरफ से ये हर्ट वाली एनर्जीज मिल रही है ना, कि भाई ये बंदे ने मेरा पैसा लेके नहीं दे रहा है, तो वो लिख के चला दीजिए कि नहीं दे रहा है। एंड देन आप रिलैक्स होके खुद के साथ बातें करिए, और बातों करते करते खुद से ही सोचिए कि वो आपका पैसा लौटा देगा। क्योंकि क्या हो रहा है, वो तो मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर से उसके लिए बहुत एंगर निकल रहा है, राइट? बहुत ज्यादा। हाँ, अब ये एंगर के साथ हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम में एंगर है तो वो चीजें हमें अट्रैक्ट करेगी क्या? हाँ, करेक्ट। राइट? सो बेटर है कि हमें अपने आप को रिलैक्स रखना है, उनको रेगुलर ब्लेस करना है, और सोचना है कि पर्सन अच्छा है, वो 110% मुझे मेरा पेमेंट दे देगा, दैट्स इट। ठीक है, तो उसको और गालियां भी एक बार मत। लिखूं और बर्न करूं, पेपर में लिखूं और बर्न करूं? हाँ मतलब, हाँ मतलब वो, क्योंकि वो हादसा आप भूल नहीं पा रहे ना, 2 साल पहले ले लिया था, अभी तक दे नहीं रहा है, दिस दैट। सो एक बार उस, और वो चीजों से आपको हर्ट हो रहा है, तो वो चीजें आप लिख लीजिए एंड बंद कर दीजिएगा, जला दीजिएगा, एंड देन फेंक दीजिए उसको। और ठीक है, फिर? और फिर? एंड देन उसके बाद शांति से खुद के साथ ही बैठना। हाँ। जब आप पूजा करते होंगे, जब अकेले में बैठते हैं तो आप बैठिए। हम्म। बैठने के बाद सोचिए कि अगर लौटा नहीं लौटा रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ओके, देन वो लौटा देगा तो मैं कितनी खुश हूँ, जस्ट आप सोच के देखिए। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें सोच के करने में अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार ट्राई ही तो करना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। या, थैंक यू। ओके, यस गीत मैम, गीत नाम मस्त है, अनम्यूट मैम आपको, प्लीज बोलिए। Atma Namaste, ma'am. No, ma'am. Like you are, ma'am. I'm just a kid, ma'am. ना, देखिए मैं भी कीड हूँ, ऐसा ना मत बोलिए, मतलब मुझे इतनी भी मैं बड़ी नहीं हूँ। नहीं, नहीं, ma'am. I'm seriously like I'm like way younger. Like I'm like almost like on the verge of it. Like I'm not even married, and like the basic problem was like regarding my career and my this thing. What do you say? My marriage things. Ma'am, Okay. the thing was
is like in my career like I'm trying my best कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल आए कि मैं कैसे भी करके अपने एम तक पहुंच पाऊँ, बट बीच बीच में कभी फाइनेंसेस की बीच में प्रॉब्लम आई थी, देन आई स्टार्टेड ब्लेसिंग थिंग्स। फिर बीच में चलो अगर वो मैं सोल्यूशन सोचूं भी कि चलो मैं उसका कोई रास्ता निकाल लूंगी, तो फिर दूसरी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम फंसी बीच में, डॉक्यूमेंटेशन में अपडेशन की प्रॉब्लम फंसी। मैम बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, सिर्फ मेरे एक मार्कशीट का डॉक्यूमेंटेशन कैसे भी करके अगर वो हो जाता है तब लाइक आई बी अगेन बैक टू ट्रैक, बिकॉज मैं ट्रेनिंग में आधे बीच में फंसी हूँ, लाइक आधी ट्रेनिंग कर चुकी हूँ और आधी ट्रेनिंग मेरी बाकी रह गई है। तो द थिंग इज लाइक कि अब कैसे भी करके आई नीड टू प्रोसीड, ना पीछे जा सकती हूँ और आगे डॉक्यूमेंट के बगैर बढ़ नहीं सकती, तो कैसे भी करके आई नीड टू प्रोसीड। उसके लिए मैम मैं क्या करूँ कि वो मेरे मार्कशीट में अपडेशन करके दे दे सो दैट मैं अपना आगे निकल जाऊँ मैम। एंड ये तो मैम मेरी एक प्रॉब्लम हो गई। And the second thing was like in due relationship, like since past like 8 years, 9 years approximately, 8 years, 9 years, I'm like into a relationship with a person. Like we met in during examination और हमारे parents ने ही हमें मिलवाया था कि like you both people talk and like you study and all. So that thereafter like it started this thing all started and वो फिर अभी 2022 में proper official engagement भी हो गया, but still like now like I am getting to know the shady part of that very particular guy, that he had even after getting engaged, I got to know from some girl, matlab like his friend's sister only, that like he was trying to approach her and all, like I could actually feel out, I could make out that there's something fishy going on. तो अभी मैम मतलब एंड दिस गाय इज लाइक कंटिन्यूअसली प्रेशराइजिंग मी कि तुम अभी मुझसे शादी करो, करियर भी मत बनाओ एंड बी डिपेंडेंट ऑन मी, मेरे घर में बस खाना बनाओ एंड दिस एंड दैट, एंड झूठ झूठ बोल के कि मैं करियर करवा दूंगा, फिर करियर भी नहीं हेल्प कर रहा है, जिसमें कि सेम करियर से बिलोंग करते हैं तो भी। तो मैम मैं ना ये दो चीजों में इतना ज्यादा उलझ गई हूँ कि आई वांट द थिंग्स टू बी पोस्टपोन्ड एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ डिसम्बर, टिल द टाइम आई कैन एटलीस्ट कंप्लीट माय ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग भी मेरा मार्कशीट डॉक्यूमेंटेशन वाला हो जाए तो मैं कैसे भी करके प्रोसीड कर जाऊँ, सो दैट एटलीस्ट आई कैन फिगर आउट कि मैं अगर स्टेबल हूँ तो मैं एक फर्म डिसीजन ले सकती हूँ, और स्टेबल नहीं हूँ तो तब तक मैम मैं तो बिल्कुल शेडी कंडीशन में आ गई हूँ कि अभी शादी करूँ नहीं करूँ। और ही इज लाइक कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन आज ही कोर्ट में जमा कर दूंगा। पहले इट वाज लाइक कि नहीं नहीं सारे शादी के पैसे तुम ही दोगे, एंड नाउ इट इज लाइक कि अच्छा पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, कोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन करेंगे एंड सब करेंगे। उसके पेरेंट्स भी आके मतलब घर पे इतनी बार आके गए हैं, 2-3 बार आके गए हैं, बट मैम कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि लाइक क्या सिस्टम चल रहा है। एग्जैक्टली ओके गीत, मैं आपको बहुत आराम से एक ही सवाल पूछती हूँ हाँ और जी। उसका मुझे आप जवाब दो। हाँ जी जिंदगी में आपको क्या करना है? सिर्फ मैम एक ही मुझे लाइन में आंसर। ओके मैम मुझे मेरा सक्सेसफुल होना है एंड मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट करना है, सब फर्स्ट फर्स्ट मोटिव मेरा यही है। बस ना, यस यही मैम। करना है ना, यस मैम। इसी पे ध्यान दो। ओके और जो फाइन। रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हो ना, हाँ जी तो ये जो आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ये आपने अपने माँ बाप के साथ शेयरिंग किया क्या? मैम मेरी तो प्रॉपर ऑफिशियल एंगेजमेंट हुई है एंड माय पेरेंट्स नो एवरीथिंग, एंड ये मतलब सब कुछ सबको सब कुछ ओपन है, एंड इसमें नो डाउट Okay. मेरे फादर की बिग टाइम फॉल्ट रही है जो उन्होंने मेरे करियर में डिले जो किया था, लाइक ही स्टॉप पेइंग माय फीसेस, उन्होंने मुझे एग्जाम्स देने से रोक दिया था। ये डॉक्यूमेंटेशन का जो खराब वाला मामला हुआ था ना, ये बिकॉज ऑफ माय फादर ही ओनली हुआ था। तो अभी No, स्टिल ही इज लाइक कि वो डिले पे डिले करते जाते थे, एंड इसके फादर से फिर पहले तो आगे रह के बात कर ली, फिर उसके बाद वो अपने आप को पुल बैक कर लिया, बात भी नहीं करे और उल्टी उल्टी बातें करे, तो मैम गड़बड़ तो मेरे डैड ने भी करी थी। नहीं नहीं, वो मैं नहीं बोल रही हूँ कि गड़बड़ हाँ जी किसने हाँ जी। करी। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, हाँ जी हाँ जी। जिनके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई है वो बंदे से, ये हाँ जी चीजें आपने घर में डिस्क्लोज की क्या? हाँ जी मैम, मेरी मॉम को पता है, मेरे डैड को भी करी? पता है। हाँ ओके, जी तो माँ बाप को बता दो कि अगर मैं एंगेजमेंट तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा। मैम मैं तो खुद ही फंसी हूँ कि लाइक मैं दो चीजों में फंसी हूँ। वन इज लाइक कि इवन दैट गाय हैड बीन वेटिंग फॉर मी 8 years, लेकिन अभी उसके शेडी पार्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा मेरे डैड इज लाइक कि उनको करनी भी है और नहीं भी करनी है, ही इज लाइक ट्राइंग टू किक मी ऑफ, तो अभी कुछ वो तो कुछ बोलते ही नहीं है।
सुनो, तो फिर एक ही काम है, जब आपको हाँ लगता जी है ना कि 8 साल पहले आपकी एंगेजमेंट हो गई है और बंदा वैसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, ठीक है, हाँ जी फिर एक ही काम करो, वो हाँ बंदे जी को बोलो कि कोर्ट मैरिज में जब भी आप मैरिज करने जाते हो तो उसमें वो सारा लिख लो कि अगर मैं होम मेकर हूँ, मैं जॉब हाँ नहीं कर रही हूँ, तो हाँ मेरी सारी चीजों का खर्चा तुझे उठाना है और मेरे साथ मेरे परिवार को भी तुझे पालना पड़ेगा। मैम, ये चीज का उसने थोड़े दिन पहले इतना मैनिपुलेटिव सा आंसर अपने मन से दिया कि गीतिका, ना तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे हैं, ना टाइम है, और तुम घर में बैठ के जो मैं तुमको डेली नीड्स का खाना दे रहा हूँ वो मिल तो रहा है तुम्हें। एंड फिर एक बार ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जरूर था कि क्या करेंगे तुम्हारे पेरेंट्स। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स का अपने आप देख लेंगे, वो अपने आप जैसा भी होगा। मतलब उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला था कि गीतिका आई एम गोना हेल्प देम आउट और समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं निकला था मैम। तो गीतिका, अभी चॉइस दिस इज योर्स। हाँ मैम, लाइक मैं अभी आई वाज लाइक स्टक इन बिटवीन की इसीलिए हीलिंग हिम। देखो, सबसे पहले नहीं नहीं, सबसे पहले अपने आप को शांत करो, अपने हाँ जी। थॉट फॉर्म्स थॉटफुल वाले हैं उसको लिख के जला दो, बाद में ओके खुद के साथ बात करके देखो कि मुझे क्या आंसर आ रहा है, और शांति से सोच के वो करो, और उसके बाद भी ओके अगर आपको डाउट लगे तो हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, डोंट वरी। फाइन। फाइन मैम। मैम मुझे बस पहले लाइक जो आप कह रहे हो ना, ये मतलब मेरा डिसीजन यहीं तक आके बार बार रुक रहा था कि मैं दिसंबर तक देखो, कैसे भी पहली बात करके तो लाइक ये आई है शुड स्ट्रेच हिम। गीत गीत पहली बात तो ये है कि हाँ राइट हाँ नाउ जी आप बहुत कंफ्यूजन में हो, हाँ कंसेप्ट जी। आपके क्लियर नहीं, और ये कंफ्यूजन आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगी। राइट मैं मैम। इतना ही सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले जो जो आपको डाउट लग रहे हैं या फियर लग रहा है या ट्रॉमा लग रहा है, वो सारी चीजें लिख लो इंसिडेंट के साथ, एंड देन उसको जला दो, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? ओके फाइन फाइन, आई डू दैट। ओके ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस, ओके। आईफोन के नाम से कोई मैम है, बट मुझे उनका नाम नहीं पता। यस मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। आईफोन नाम से जो मैम है उनको मैंने अनम्यूट किया, एक बार देखिए प्लीज। ओके, शायद वो मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे। कमलेश मैम, आपने फिर से हैंड रेस किया है क्या? ओके, ठीक है, तब तक आप बोल दीजिए, तब तक वो मैम भी आ जाएंगे, बोलिए। हेलो, हाँ मैम, मैंने ये सेशन शुरू होने से पहले ये वाला पूछना था, पर हमारा क्वेश्चन आंसर बाद में होता है, इसलिए मैं अब पूछ रही हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे हम फॉरगिवनेस करते हैं, तो अगर हम कोशिश करें किसी से मांगे डायरेक्ट फॉरगिवनेस, तो हमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाने चाहिए। और अगर मान लो हमने किसी से फॉरगिवनेस मांगना है डायरेक्टली, और उसकी डेथ हो गई है, या वो दूसरा आदमी हमारे साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे आप पहली सिखाते हैं बात कि तो ये फॉरगिवनेस है इज फॉर कि सेल्फ। नहीं, मैं कभी भी पर्सन को सामने 1 to 1 बोलती ही नहीं हूँ कि आप फॉरगिवनेस हाँ मांग हाँ। लो। मैं सिंपल यही बोलती हूँ कि उनको इमेजिन करके, मतलब हम खुद के साथ भी कर रहे हैं तो हम खुद को इमेजिन ही कर रहे हैं, राइट? सो नहीं। इमेजिन करके ही हम्म। हमें फॉरगिवनेस करना है। हाँ, नहीं, मैं वही कह रही हूँ पर्सन कि मतलब आप कहते हो कि फॉरगिवनेस पर्सनली करना ही नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ही है। बस बस सेल्फ को ठीक करना है, सबको ठीक नहीं करना है, वो अपने आप फिर बाकी के हो जाएंगे। ठीक है? थैंक यू। या थैंक्स। यस यस, थैंक यू। आईफोन नाम से जो मैम है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ फिर से एक बार, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? आ, पता नहीं, आपके पास अनम्यूट का एक ऑप्शन आएगा मैम, उसको ओके कर दीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। पता नहीं हो पा रहा वो। ठीक है अनिता मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ तब तक। अमिता।
आत्मा नमस्ते Yes. मैम। आत्मा नमस्ते। मैम मैं एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स राइट नाउ। तो मैम मेरी बेटी की अभी 2 महीने पहले और मेरा एक 4 साल का बेटा है। तो हाँ, मैं मैम सुन वो ना आजकल स्कूल जाने में काफी ट्रबल क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। सुबह मतलब बहुत ज्यादा टैंट्रम शो करता है। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि उसको प्यार से समझाएं और करें। अभी 2 मंथ्स में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास था ड्यूरिंग माई डिलीवरी एंड ऑल। सो आई कुडंट कंट्रोल हिम। और थोड़ा बहुत जैसे होता है वो डिसिप्लिन में थोड़ा उसका खराब हो गया। वैसे ही यूज्ड टू बी अ वेरी इनोसेंट और एक बहुत समझदार बच्चा रहा है, लेकिन 2 मंथ्स में वो बिल्कुल ही चेंज हो गया एकदम से। तो मैम अभी मैं ये चाह रही हूँ कि 2 दिन से मतलब हमें मेरे हस्बैंड को तो शाउट एक तरह से शाउट करना पड़ गया उस पे। एंड वी डोंट वांट कि हमारा 4 साल का बच्चा है उसको हम ऐसे शाउट करें और ऐसे समझाएं। तो मैम एवरीडे वो नहीं जाता स्कूल, अपनी ड्रेस फेंक देता है, पानी की बोतल फेंक देता है कि मुझे नहीं जाना नहीं जाना। और मैंने इसकी प्रिंसिपल से भी बात की पर्सनली कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो बहुत अच्छे से रहता है। बट मैम वी एज पेरेंट्स रियली फीलिंग बैड फॉर हिम बिकॉज ही क्राइज लाइक एनीथिंग। हमने उसको इस तरह से रोते हुए कभी भी नहीं देखा। एंड ही इज अ चाइल्ड, ही इज नॉट कम्युनिकेटिंग थिंग्स वेल टू अस। तो मैम ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो if you can just suggest us how can we tackle with this situation. पहली बात देखिए, पहली बात तो ये है कि वो पिछले साल तक अच्छे तक स्कूल में जाता था। जी जी मैम। ये साल में ही अगर इशू कर रहा है तो वो कैसे जाता है? ऑटो से जाता है मैम या वो बसेस? यस मैम वो उनका जो स्कूल का कन्वेंस है, उनका कैब है, स्कूल कैब, उसमें जाता है। ओके, तो एक बार उस पे देखिए कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। आप उसके साथ बातें करते करते खेलते खेलते वो जानिए कि क्या जी बच्चा वैन में कुछ बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं क्या, या कोई उसके साथ कुछ इश्यू कर रहा है क्या। क्योंकि सडनली 2 महीने में इतने चेंजेस नहीं आते। जी मैम अगर जी। सब अच्छा है, अच्छा, आप कहीं घुमाने ले जाते हो तो वो ना बोलता है क्या? नहीं मैम बाकी सब जगह तो वो सही है। हाँ खाने पीने में भी थोड़ा कर रहा है मतलब कि मैं को ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वो तो चिड़े हुए। अगर हम गुस्से में हैं तो हम क्या खाते हैं? जस्ट लाइक दैट। वो खाने पीने का आप नोटिस मत कीजिए, मेन कंसेप्ट अभी वही है कि बच्चा क्यों डर रहा है। और उसके साथ साथ अगर उसको डर है तो डेफिनेटली हम उसका फियर निकाल पाएंगे थ्रू हीलिंग्स। बट जी सबसे मैम। पहले कम्युनिकेशन कीजिए। जी क्योंकि मैम। हम सोचते हैं वो बच्चे हैं, वो क्या ही समझाएगा। पर वो जितना अच्छे से आपको बता पाएगा ना, और कोई नहीं बता पाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल उसके साथ गेम खेलते खेलते देखिए। इवन वो राइटिंग जो करता है बुक में, वो एक बार नोटिस कर लीजिए कि वो क्या लिखता है, कैसे लिखता है। उससे भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जी मैम। ठीक है। और हो सके तो एक आध बार उसका हीलिंग भी करा के देख लीजिए, क्योंकि वो फियर कौन सी चीजों का फियर है उसको। यस मैम ही सेज दिस ओनली। मम्मा आई एम स्केर्ड ऑफ स्कूल, स्केर्ड ऑफ स्कूल। तो मैंने उसकी क्लास टीचर से भी बात की कि कहीं उसने कहीं कुछ कॉर्पोरल पनिशमेंट ना उसको मिला हो। ही इज टू टू स्मॉल टू हैव दिस, और वो नहीं समझता। तो प्रिंसिपल एश्योर्ड मी कि मैम हमारे यहाँ नहीं होती, बिल्कुल बच्चों को नहीं मारते हैं, इवन डांटते भी नहीं है। और उन्होंने मुझे क्या बताया कि हो सकता है इसने जो 2 मंथ्स में अपना होमवर्क मिस किया है वो उसने थोड़ा किया, और हो सकता है इसके टीचर ने कुछ ज्यादा करवा दिया। एंड ही गॉट टायर्ड ऑफ राइटिंग। तो उसका वो एक्सपीरियंस बहुत अनप्लेजेंट रहा, जिसकी वजह से ही इज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल। तो मैम फिर हम यही कर रहे हैं कि हम इसको फोर्स नहीं करते कि तू स्कूल यूनिफॉर्म पहनो या कुछ है। हम इसको जिन जिन क्लोथ्स में होता है उन्हीं क्लोथ्स में उसको हैप्पीली भेज देते हैं। वंस मैम वो अपनी वैन में बैठता है, ही इज अ हैप्पी गाय। बस उसको मैम सुबह उठ के रेडी करना और वैन तक पहुंचाने में हमें बहुत मतलब इट्स लाइक कि इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं हो सकता हमारे लिए, वो भी पीसफुली। क्योंकि एक टाइम के बाद हम बच्चा, खुद गुस्सा कर जाते हैं। ओके, बच्चा मोबाइल कितना देखता है? मैम मोबाइल देखता है, मोबाइल की लत इसको काफी लगी है मैम एक्चुअली इन 2 मंथ्स में मोबाइल की लत। और अभी भी उसको यही है कि मुझे फोन देखना है। हाँ, तो अभी इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग हीलिंग ही करेंगे जी ताकि मैम। उसका एडिक्शन निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ उसका ये जो फियर है ना,
वो फियर इतना नहीं है जितना उसको एडिक्शन है, एडिक्शन, राइट राइट? मैम। जी। यस। तो कुछ नहीं, हम इसका हीलिंग करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप हीलिंग के लिए सुरभि से कांटेक्ट कर लीजिएगा और हम लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वंस हम लोग ऐसा रहा तो कंसल्टेंट कर लेंगे एक दूसरे से, ताकि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, आईफोन में मैं आपको फिर से एक बार करूँ अनम्यूट, क्योंकि आप ही अनम्यूट नहीं हो पा रही है। अब मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट नहीं तो अदरवाइज मैं क्लोज कर दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम अप हो चुका है अपना। ठीक है, नहीं हो पा रहे हैं वो, सो कोई बात नहीं। मैंने अपनी तरफ से जो भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की वो मैं पूरे मन से करती रहूंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझ में भी कुछ चेंज करना है, क्योंकि मुझे एक पर्सन ने बताया था कि मैम आप बहुत फास्ट जाती हूँ, सो आई वाज लाइक ओके, मैं अभी इससे स्लो नहीं कर सकती। बट ठीक है, अब वो इंसानों की एक स्पीड आ जाती है ना, कि जो शताब्दी चल रही है वो शताब्दी ही चलेगी। अब मैं उसको लोग, ठीक है, सो यस, हम लोग उसके ऊपर भी काम करके देखेंगे। तो जो भी आपको सुझाव लगे वो भी हमें बताइए, और जो भी आपको कैसा लगता है वो भी हमें बताइए, फीडबैक्स। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आत्मा नमस्ते, एंड जस्ट बी रिलैक्स, सो जाइए, इंजॉय, बाय। अच्छा, आप बात करना चाहती है? मैं आपको कब से अनम्यूट कर रही हूँ मैम, पर आप अनम्यूट नहीं हो पा रही है। अभी फिर से मैं एक बार और अनम्यूट करती हूँ आपको। ओके, कीजिए अनम्यूट। देखिए, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं कैसे, मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर सकती मैम आपको। प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अदरवाइज कैसे होगा? आपका मैसेज मुझे दिखा, आप बात करना चाहते हैं, पर ओके। आपके आसपास कोई होगा ना, तो उनको बोलिए कि मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सिर्फ ओके कर दीजिए, हो जाएगा। मैम आपका नाम भी मुझे नहीं पता। देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक ब्लू कलर का टैग आया होगा अनम्यूट का, आप उसको क्लिक कर दीजिए, बस आपका माइक शुरू हो जाएगा। नहीं हो रहा, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट होल्ड, रुकिए, अभी मैं यहाँ से एक और ट्राई करती हूँ। ओके, क्या नाम है इनका? देखिए, अभी हो रहा है क्या? ओके, अभी आप खुद करिए वहां से, मैंने थोड़ा सा चेंज करके देखा है। अभी आप अपना माइक पे प्रेस कीजिए, आपकी स्क्रीन पे माइक जो दिख रहा है ना उसको प्रेस कीजिए, तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। यस, फाइनली, थैंक यू सो मच। यस, बोलिए अभी, आप अनम्यूट है, अभी आप बोल सकते हैं। मैडम, इनकी आवाज नहीं आ रही है शायद, अब वापस अनम्यूट हो गए। फिर से आप वहीं से क्लिक कीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। देवी, माइक के ऊपर एक फिंगर टच कीजिए और अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। आपको बात करनी है, मैं समझ पा रही हूँ, मुझे मैसेज भी मिल रहे हैं। ओके।
मैम अभी मैं कितना वेट करूं, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। लीव, अच्छा एक काम करते हैं, आप किसी से समझ लीजिएगा, कल कल सेशन से पहले ही मैं आपसे बात कर लूंगी, ठीक है, डन। क्योंकि आप नहीं कर पा रहे, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको। सो कल मैं सेशन के पहले आपसे बात कर लूंगी। हो सके तो आप ग्रुप में अपना नाम लिख लीजिए, ताकि मुझे आपका नाम याद रहे, ये ऐसे याद नहीं रहेगा मुझे। आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए। मयूरी, ओके ओके मयूरी मैम, हम आपसे बात कर लेंगे। हाँ कल सेशन है, बट 2 बजे का रहेगा या ऑलमोस्ट अपने 5 बजे का, वो मैं आपको कन्वे कर दूंगी, ठीक है। सो ग्रुप में मैसेज आ जाएंगे। मयूरी मैम कल मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए, आत्मा नमस्ते।